दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में हम लोग पढ़ रहे थे 6th चैप्टर, जिसका नाम है मिस बिल द ऑटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया था बच्चों। आज की इस क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट भी हैं बच्चों आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड ये जितने एमसीक्यू हैं हम लोग आज की इस क्लास में करने वाले हैं। अगर आपने इतने ये कर लिए बच्चों, तो यकीन मानिए कि इसके बाहर से आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आप आसानी से कर भी पाएंगे, चाहे जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आ जाए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और हम लोग देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में बच्चों क्या क्या था, है ना। तो हर एक चीज को हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था। तो जिन्होंने भी उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार पहले उस क्लास को देखिए बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ाया जा चुका है पिछली क्लास में। तो उसको देखने के बाद अगर आप एमसीक्यूज करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट इज द ऑथर ऑफ मिस बिल द ऑटर। ये जो चैप्टर है हमारा प्रोज में 6th चैप्टर है बच्चों, मिस बिल द ऑटर। कौन सा है? 6th चैप्टर है। तो इसके ऑथर कौन है पूछा है, ठीक है, राइटर। और जब भी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो ये बोलते हैं कि बच्चों हर एक चैप्टर के राइटर को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है गेविन मैक्सवेल, अरूप कुमार दत्ता, या फिर बच्चों लोकेश एब्रॉल, या फिर क्या है नन ऑफ दीज, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है हम लोग को कि मिस बिल द ऑटर के ऑथर कौन है। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों? गेविन मैक्सवेल। ठीक है, ये होगा इसका सही जवाब। आप सभी भी बच्चों साथ साथ में करते चलिए, और लास्ट में क्योंकि देखना है कि आपने कितने करेक्ट किए हैं, और ऐसा हम लोग हर क्लास में करते आते हैं। ठीक है, तो लास्ट में देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि मैम यस मेरे इतने करेक्ट हुए हैं। ओके, तो करेक्ट जवाब आपको पता है गेविन मैक्सवेल, और लोकेश एब्रॉल, अरूप कुमार दत्ता, ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस जो करी थी उनके राइटर हैं उन चैप्टर के। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो मिस बिल द ऑटर के पूछा है वो गेविन मैक्सवेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड चैप्टर क्या है? वेयर डज द ऑथर लिव। जो ऑथर हैं वो कहाँ रहते थे, चैप्टर में गिवन था, हम लोगों ने पढ़ा भी था। ठीक है, तो ऑथर कौन है बच्चों? गेविन मैक्सवेल। वो कहाँ रहते थे? ठीक है, तो कहाँ रहते थे बच्चों? इंडिया, लंदन, या सदर्न इराक, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो वो कहाँ, मतलब कहाँ रहते हैं कौन बच्चों? जो ऑथर हैं, है ना, गेविन मैक्सवेल। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों? लंदन। ये होगा इसका सही जवाब। इंडिया नहीं होगा, सदर्न इराक नहीं होगा। सदर्न इराक तो उन्होंने 1956 में वहां की उन्होंने यात्रा करी थी, है ना, यात्रा करी थी, वहीं से उन्होंने निश्चय किया था कि वो एक ऑटर पालेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये होगा इसका बच्चों सही जवाब। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट आंसर करिएगा आप सभी लोग। क्या है? हाउ मैनी डेज लेटर डिड द ऑथर्स मेल अराइव। कितने दिनों बाद जो ऑथर का मेल होता है उसे मिलता है ना, कितने दिनों बाद मिलता है बच्चों? तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या 5 दिन बाद, या 7 दिन बाद। जब वो लोग बसरा गए थे मेल कलेक्ट करने के लिए, है ना, यूरोप से बसरा गए थे मेल कलेक्ट करने के लिए, तो उन्हें जो है जो ऑथर थे बच्चों, नरेटर कौन? गेविन मैक्सवेल। तो उनको कितने दिनों बाद जो है उनका मेल प्राप्त होता है? तो कितने दिनों बाद होगा बच्चों? सही जवाब क्या होगा? 5 दिनों बाद जो है उनको उनका मेल प्राप्त होता है। आपको दिख रहा होगा, मैं साइड हो जाती हूँ। तो 5 दिनों बाद उनको उनका मेल मिलता है, जबकि जो उनके मित्र होते हैं उनको उसी दिन मिल जाता है ना, उनको उसी दिन मिल जाता है, और इनको 5 दिनों बाद मिलता है। और इसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब उनको मेल मिलता है फिर वो अपने कमरे में, अपने रूम में जाते हैं उसको पढ़ने के लिए। तभी रूम में देखते हैं कि एक बोरे में 2 अरब्स उसके मित्र के द्वारा भिजवाए गए 2 अरब्स थे, जो कि सैक एक बोरे में पैक करके लाए थे ऑटर को, और वो गेविन मैक्सवेल को दे दिया था। हम लोगों ने ऐसा चैप्टर में पढ़ा था। फिर क्या है बच्चों? हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका? अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रेवल टू। अभी हम लोगों ने आई थिंक पिछले ही एमसीक्यूज में वो एमसीक्यू में डिस्कस किया था बच्चों। अर्ली इन द न्यू ईयर मतलब नव वर्ष के प्रारंभ में ही 1956 में मैक्सवेल ट्रेवल टू, उन्होंने यात्रा की थी। कहाँ की? 1956 में गेविन मैक्सवेल ने। ठीक है बच्चों, तो कहाँ की करी थी? लंदन की, या सदर्न इराक की, या फिर बच्चों इंडिया की, या फिर ईरान की। तो जो सही जवाब क्या होगा कि 1956 में मैक्सवेल ने बच्चों सदर्न इराक की यात्रा करी थी। ठीक है, दक्षिण इराक की। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सही जवाब आपको क्लियर है आई होप
कि आप सभी सही जवाब कर रहे होंगे। और इसके पहले भी बोला बच्चों कि अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड इतने एमसीक्यूज कर लेते हैं हमारे साथ में, तो यकीन मानिए इस चैप्टर से और कोई भी एमसीक्यू आपको एग्जाम में नहीं मिल सकता है। और यदि मिलता भी है तो बच्चों होगा तो इसी चैप्टर से रिलेटेड, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्या है क्वेश्चन, द ऑटर वॉज बॉट टू द ऑथर बाय। जो ऑटर था मतलब जो ऊद बिलाव था बच्चों, है ना, वो किसके द्वारा लाया गया था, ऑथर के लिए, मतलब टू द ऑथर, जो लेखक थे गेविन मैक्सवेल, है ना, उनके लिए किसके द्वारा लाया गया था, ऑटर। तो हिज फ्रेंड के द्वारा, है ना, लाने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, या 2 अरब्स की, या होटल स्टाफ की, या नन ऑफ दिस की। तो बच्चे आई थिंक देखिए इनको तो तुरंत कट कर देंगे और शायद एग्जाम में 2 में कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, जिनको हो रही होगी उनके लिए बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर बोला गया है कि किसके द्वारा लाया गया था, तो 2 अरब्स के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो 2 अरब्स होगा इसका सही जवाब। लेकिन अगर यहाँ पर बात करते कि किसके द्वारा भेजा गया था, तो भेजा किसके द्वारा गया था, हिज फ्रेंड, उनके मित्र के द्वारा भेजा गया था। लेकिन लाया किसके द्वारा गया था, 2 अरब्स के द्वारा लाया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वहां पर आप उससे ध्यान देंगे। ठीक है, कि भेजे जाने की बात हो रही है कि लाए जाने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक आपको आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या है, इन द बिगनिंग द ऑटर वॉज, शुरुआत में ऑटर कैसा था, है ना, कैसा था, फ्रेंडली था, मित्रवत था, या फिर हैप्पी था मतलब खुश था, या फिर बच्चों सैड था मतलब दुखी था, या एलूफ एंड इनडिफरेंट मतलब अकेला जैसा था, और इनडिफरेंट था मतलब एकदम अलग सा लग रहा था, शांत चुपचाप अकेला बैठा हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन द बिगनिंग द ऑटर वॉज, शुरुआत में वो कैसा था। तो शुरू के 24 घंटे में बच्चों वो कैसा था, बिल्कुल एलूफ एंड इनडिफरेंट बैठा हुआ था, मतलब अकेला चुपचाप अलग बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, एलूफ एंड इनडिफरेंट। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, है ना, कोई भी डाउट भी नहीं होगा। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है उनको 100% कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, वेयर डिड द अरब कीप द ऑटर, वेयर डिड द अरब कीप द ऑटर, जो मतलब जो अरब्स थे बच्चों, उन्होंने ऑटर को कहाँ रखा था, है ना, किस में पैक करके रखा था उसको। तो बच्चों इन है बॉक्स में, या बैग में, या सैक में। सैक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बोरी में, है ना, बोरी में, या फिर बोले तो पॉकेट में। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, सैक में। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सैक में, एक बोरी में पैक करके लाए हुए थे उसको, और उसे हैंडेड कर दिया था किसे, गेविन मैक्सवेल को पकड़ा दिया था कि ये आपके लिए है, क्योंकि उसके मित्र के द्वारा उसे भेजा गया था। आगे देख लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, व्हाट हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब उस बॉक्स से क्या बाहर ट्रिकल्ड हो रहा था, मतलब बूंद बूंद करके जैसे गिरना होता है ना, तो ट्रिकल्ड का अर्थ होगा यहाँ पर कि थोड़ा थोड़ा जैसे बहना, या बूंद बूंद करके गिरना। तो यहाँ पर है कि व्हाट हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, उस बॉक्स के बाहर क्या निकल रहा था। तो जूस था बच्चों, ब्लड था, या वाटर था, या फिर पेंट था। तो जो सही जवाब होगा वो क्या था बच्चों, कि जब गेविन मैक्सवेल ने किसके लिए, ऑटर के लिए 18 इंच का मतलब 18 इंच का एक चौकोर बॉक्स तैयार करवाया था, कि ताकि उसमें पैक करके, है ना, फ्लाइट से उसको ले जाना पॉसिबल हो जाए, किसको, ऑटर को। तो उन्होंने क्या किया था कि 1 घंटे पहले ही ऑटर को उसमें पैक करके रख देते हैं, और जब वो वहां से खाना खाने के बाद वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वो पूरा ब्लड से मतलब खून से क्या हो जाता है, लथपथ हो जाता है। और लेकिन उनके लिए फ्लाइट के लिए 10 मिनट बचे होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि उसको बाहर नहीं निकालते हैं, बल्कि जल्दी से ही फिर उसको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद जो है अपनी फ्लाइट के लिए चल देते हैं, जल्दी से टैक्सी से अपने फ्लाइट मतलब वहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा कि बॉक्स से बच्चों क्या निकल रहा था, तो ब्लड निकल रहा था। ऐसा हम लोगों ने ये चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स पेट डॉग इन द चैप्टर मिसबिल द ऑटर। जब हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था बच्चों कि जो गेविन मैक्सवेल होते हैं उन्होंने जॉनी नाम का एक डॉग पाल रखा था, मतलब एक डॉग को पाला था। फिर किसी दुर्घटनावश क्या हो जाता है, मतलब किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें उस डॉग की डेथ हो जाती है, और डेथ हो जाने से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और तभी उन्होंने जो है दोबारा से निश्चय किया था कि वो कोई भी अब डॉग नहीं पालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, कोई
दूसरा जानवर पालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही चैप्टर में पढ़ा था। तो जो सही जवाब होगा कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जॉनी। और क्वेश्चन आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स पेट, जो ऑथर्स का पेट था, पालतू कुत्ता था, है ना, डॉग, इन द चैप्टर, उस चैप्टर में मिस बिल द ऑटर में, तो उस कुत्ते का नाम क्या था बच्चों, जॉनी। जॉनी नाम का एक कुत्ता उन्होंने पाला था। ठीक है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर है। आगे क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। हाँ, ऐसा क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर आई थिंक इसी बार आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि कौन सा 22 में पूछा गया था, 23 में पूछा गया था या 20 में पूछा गया था, इसीलिए कोई भी ईयर आपको लिखा हुआ नहीं मिला है। वरना आप जानते हैं कि मैम वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर लाती हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये न्यू ऐड था आपके सिलेबस में, इसीलिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ हो। तो क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, जो ऑटर था, ऊद बिलाव था, वो कैसा दिखता था, कैसा दिखता था, स्मॉल डॉग, एक छोटे कुत्ते जैसा दिखता था, या फिर कैट बिल्ली जैसा, या ड्रैगन जैसा दिखता था, या रैबिट के जैसा दिखता था। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जो है जब उन्होंने सैक को खोला था गेविन मैक्सवेल ने, तो उन्हें कैसा वो दिखने में लगा था, स्मॉल ड्रैगन की तरह, है ना। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, स्मॉल ड्रैगन। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई भी परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन है बच्चों। बस जैसे आप अभी सभी सही आंसर कर रहे हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल जाए और आप सब सही इसका जवाब कर पाए। ठीक है, चूज द करेक्ट साइंटिफिक नेम गिवन टू ऑटर बाय जूलॉजिस्ट। और जब हमने चैप्टर भी पढ़ाया था बच्चों, तो वहां भी यही बोला था कि बच्चों साइंटिफिक जो उसका नेम है जूलॉजिस्ट के द्वारा जो बताया गया है, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा नाम करेक्ट है बच्चों, है ना। तो आप जल्दी जल्दी करिए इसका आंसर कि कौन सा करेक्ट होगा, जो जूलॉजिस्ट के द्वारा ऑटर का साइंटिफिक करेक्ट नेम रखा गया था। ठीक है, तो लुट्रोगेल मैक्सवेली, या फिर लुट्रोगेल परस्पिसिलट्टा, या फिर लुट्रोगेल परस्पिसिलट्टा मैक्सिवेली, है ना, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों, लुट्रोगेल परस्पिसिलट्टा मैक्सिवेली। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये है इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द ऑटर इज फॉन्ड ऑफ टू प्ले इन। जो ऑटर था, ऊद बिलाव था, वो किस चीज का शौकीन था, है ना, क्या चीज उसे पसंद थी, मतलब जो खेल था वो कौन सा खेल उसे पसंद था। तो द ऑटर इज फॉन्ड ऑफ टू प्ले इन, मतलब किस चीज में वो खेलना पसंद करता था। तो प्ले ग्राउंड, या वाटर, या स्काई, या नन ऑफ दिस। तो जो सही जवाब होगा बच्चों क्या होगा, वाटर। ओके, तो जो ऑटर था, ऑटर से वाटर ऐसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जो ऑटर था उसे पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। और यहाँ तक कि जब हम लोगों ने चैप्टर में बात किया था कि वो बाथरूम में जाता था, जब उन्होंने गेविन मैक्सवेल को टैप को ओपन करते हुए देखा था, तो वो सीख भी गया था कि कैसे टैप को ओपन करते हैं, मतलब खोलते हैं और पानी निकालते हैं। ठीक है, कभी कभी हो जाता था वो कुछ ज़्यादा ही टाइट कर देता था वो, तो ऐसा चैप्टर में था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑटर का वाटर। ओके, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, द वे पीपल रिएक्टेड ऑन सीइंग मिस बिल टेल्स अस दैट ऑटर्स आर, है ना। तो क्या है कि द वे पीपल रिएक्टेड, मतलब जब सीइंग मतलब उसे देखते थे, किसको बच्चों, मिस बिल को देखते थे। जब लोग मिस बिल को देखते थे तो टेल्स अस दैट ऑटर आर, मतलब तो ऐसा रिएक्ट करते थे, मतलब किस तरीके का रिएक्ट करते थे उसको देख करके, और क्या अनुमान लगाते थे। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, द वे पीपल रिएक्टेड ऑन सीइंग मिस बिल टेल्स अस दैट ऑटर आर, है ना, कि कैसे है वो कॉमनली नोन पेट्स है, मतलब आसानी से मतलब वो जानने वाला पेट है, या फिर बच्चों रेयर पेट्स है, या फिर केयरफुली चूजन पेट है, या फिर कॉमिकल पेट है। तो सही जवाब इसका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर रेयर पेट, मतलब एक दुर्लभ प्राणी या दुर्लभ पालतू जानवर उनको ये लग रहा था, जब मतलब वो अपने होम टाउन पर वापस आते हैं। कौन बच्चों, गेविन मैक्सवेल। तो जब लोग उस ऑटर को देखते हैं तो वो मतलब अनुमान लगाते हैं, कोई कहता है कि ये छोटा चूहा है, कोई सील लाइक कहता है, कोई कहता है लेपर्ड है ना। सब अपना अपना अनुमान लगाते हैं कि आखिर ये कौन सा जानवर है। तो ये है यहाँ पर, ठीक है। तो रेयर पेट है, मतलब दुर्लभ प्राणी सभी को देखने में लग रहा था अजीब सा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट गेसेस डिड द लंदनर्स, मतलब जो लंदन के रहने वाले लोग थे,
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वॉट गेसेस डिड, जो लंदन के रहने वाले लोग थे वो क्या गेस करते थे, मेक अबाउट वॉट मिसबिल वॉक्स, मतलब मिसबिल को मतलब देख करके कैसा अनुमान लगाते थे, क्या गेस करते थे कि आखिर वो है क्या। बेबी सील, वो क्या बोलते थे, बेबी सील, स्क्वेरल, या फिर हिप्पो, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्या अनुमान लगाते थे जो लंदन के रहने वाले लोग थे, वो जब उसको देखते थे तो कोई कहता था कि जो है वो बेबी सील लाइक है, मतलब बेबी सील के जैसा दिखने में है, छोटी सी स्क्वेरल है, गिलहरी है, या कोई उसे हिप्पो बोलता था, है ना। तो जो सही जवाब होगा बच्चों क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो सब अपना अलग अलग अनुमान लगाते थे उसको देख करके, है ना। तो मैं साइड ही रह के आप लोग को बोलती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया कि मैं आ जाती हूँ तो आप लोग का क्वेश्चन जो है छिप जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हर क्लास में हम लोग ऐसे ही चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं और एमसीक्यूज भी करते आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे ऐप पर भी क्लासेस होती हैं जिनमें हम हमारे द्वारा इनसे रिलेटेड, जैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, शॉर्ट आंसर आते हैं, लॉन्ग आंसर आते हैं, तो वहाँ पर बच्चों पूरा कंप्लीट कराया जाता है। तो जो भी मतलब इच्छुक हो, है ना, जो पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, जिन्हें हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो वो एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पर, हु सेंट द फॉलोइंग नोट टू द ऑथर, हेयर इज योर ऑर्डर। क्वेश्चन क्या है, हु सेंट द फॉलोइंग नोट टू द ऑथर, हु सेंट, कौन भेजता है ना, किसने भेजा था, द फॉलोइंग नोट टू द ऑथर, ऑथर के लिए एक नोट करके उसने, मतलब किसने भेजा था, हेयर इज योर ऑर्डर, मतलब एक उसमें नोट लिखा हुआ था। जब 2 अरब सैक में पैक करके ऑर्डर को लाए थे तो उसमें एक नोट लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था हेयर इज योर ऑर्डर, ये लिखा हुआ था हेयर इज योर ऑर्डर। तो ये कौन करता है, मतलब किसके द्वारा ये जो नोट था वो भेजा गया था और नोट में लिखा हुआ था हेयर इज योर ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सुलेट जनरल के द्वारा बच्चों, या फिर 2 अरब्स के द्वारा, या एयर होस्टेस के द्वारा, या हिज फ्रेंड के द्वारा। तो जो सही जवाब होगा, यहाँ भेजने की बात की जा रही है बच्चों, तो सही जवाब क्या होगा, हिज फ्रेंड, उनके मित्र के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। और लाया किसके द्वारा गया था, 2 अरब्स के द्वारा लाया गया था। चलिए, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन भी कर लिया। तो टोटल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन करे बच्चों, 15, ठीक है। 15 में आपके करेक्ट कितने हुए हैं मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। और क्लास भी आपको कैसी लगी, क्या आपको अच्छा लगता है ये एमसीक्यूज करके, ये जो हमारे द्वारा क्लास कराई जाती है ये आपको कैसी लगती है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और जिसने अभी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है ऐसे ही चैप्टर एमसीक्यूज, तो उनको जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है, उनको भी आप ना कंप्लीट करिएगा। अभी भी टाइम इतना है आपके पास कि जब जागो तभी सवेरा वाला हाल है बच्चों। तो अभी से अगर पढ़ाई में लग जाइए, जिन्होंने अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन मतलब करना शुरू नहीं किया है तो वो भी जो है अब से ही लग जाइए, अभी भी कुछ भी देर नहीं हुई है। तो बच्चों कैसी लगी है आपको आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा और प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।